सो टुडे वी स्टार्टिंग विद दिस गुडविल, और इससे आसान चैप्टर आप लोगों के पास है नहीं, राइट। पूरे 12th में अगर कोई चैप्टर आपको सही लगा है तो वो यही लगा है, क्योंकि इसमें बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड काम है, बट इसमें भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट है जो तुम्हारे को ध्यान रखने पड़ेंगे। एंड होपफुली आप लोगों को फॉर्मूला याद होंगे, क्योंकि रिविजन क्लास में मैं फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूँ, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क समथिंग आउट ऑफ दैट फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि नहीं, वो टेस्ट करना है पहले मुझे। सो बेसिक पहली चीज जो है, द चैप्टर इज बेसिकली नॉट गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। सो व्हाई इज वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट? सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम गुडविल को वैल्यू क्यों करें। इज देयर अ नेसेसिटी टू वैल्यू गुडविल? सो बट ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी प्राइमरीली जब स्टेक चेंज होते हैं। स्टेक चेंज होने का मतलब कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को में मर्ज हो रही है, या दो कंपनी मर्ज होकर नई कंपनी बन रही है, राइट। एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप व्हेन देयर इज सेल ऑफ शेयर, मतलब अपना शेयर मैं जो है किसी और को दे रहा हूँ, राइट, दैट इज कॉल्ड द सैक्रिफाइस। जो आगे जाके हमने पढ़ा कि अगर कोई बंदा सैक्रिफाइस करता है तो उसे कॉम्पनसेशन मिलता है। सो फॉर दैट ऑल्सो वी नीड द गुडविल वैल्यूएशन। अब गुडविल वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक इंटैंजिबल एसेट है। मैंने क्रिटिकल क्यों है इसका वैल्यूएशन, मतलब टिपिकल क्यों है इसका वैल्यूएशन? क्योंकि ये एक इंटैंजिबल एसेट है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और ये आपका सबसे मोस्ट फिक्स्ड एसेट्स में से एक है। यानी कि अगर आप ऑर्डर ऑफ परमानेंस में चलोगे तो गुडविल को नंबर 1 पे रखते हैं हम नॉन करंट एसेट्स के नीचे, राइट। सो इतना परमानेंट एसेट है तो उसके वैल्यूएशन रूल्स या वैल्यूएशन टेक्निक भी यूनिक होने चाहिए, ठीक है। और इंटैंजिबल है मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको ऑलरेडी वैल्यू करना एक मुश्किल काम होता है। तो हमने इसमें पूरे बुक में, मैंने पूरे चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ा कि हाउ यू वुड वैल्यू द गुडविल। और ये जो मेथड्स आपने पढ़े हैं, बीट एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और आगे जो भी है, ये आप फिल्टरेशंस पढ़ रहे हो। इसके बियॉन्ड भी हैं और मेथड जो आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हो। फिल्टरेशंस का मतलब होता है कि किसी एक ने पहला बनाया होगा एवरेज प्रॉफिट, उसमें कुछ कमियां रही होंगी तो फिर नेक्स्ट पे गया और फिर नेक्स्ट पे गया। तो थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से भी आपको गुडविल के फॉर्मूलों को देखना चाहिए कि उन्होंने इंप्रूवमेंट की है। जो प्रीवियस मेथड था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको इंप्रूव करके उन्होंने फिर सुपर प्रॉफिट मेथड पे फोकस किया। सो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला है मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना सर। सो द फॉर्मूला फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड इज प्रीटी सिंपल, राइट। दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नाउ इसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का क्या मतलब है सर? युवराज सिंह, यू नो व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर्स? सर ऐसे ध्यान नहीं। वैसे ध्यान देता भी कहाँ है तू, तो ध्यान तो कहाँ ही होगा। लरीशा जी, एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर्स? कितने साल के लिए गुडविल ली है? बेसिकली जितने साल के लिए गुडविल लिए नहीं होता है, होता क्या है जितना कि उससे प्रॉफिट मिलेगा, जितने साल प्रॉफिट मिलेगा। जितने साल प्रॉफिट रहा था, बेसिकली जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, दैट इज अ कैलकुलेशन नॉट टू बी डन बाय यू। ये नॉर्मली दे रहे हैं वो तुम्हें क्वेश्चन पे, और इसका मीनिंग ये है कि अगर सपोज हम किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो, या किसी कंपनी की गुडविल वैल्यू कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल में या 15 साल में या 5 साल का हॉरिजन जो हम ले रहे हैं, उसमें कितने साल वो प्रॉफिट ईयर रहे, तो उन प्रॉफिट ईयर को हम नंबर ऑफ परचेज ईयर्स बेसिकली कहते हैं। एक रफ आइडिया के सेंस में हम इस बात को कह सकते हैं। अगर सपोजिटली क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर मिसिंग है, तो अब आप क्या करोगे? इन केस द नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आर मिसिंग, तो इन दैट केस आप कैलकुलेट कैसे करोगे? मतलब आप एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लोगे, ये कैसे डालोगे, ये पता है? बता भाई जस्सी। नंबर ऑफ सर पास ईयर के ईयर ले लेंगे जिससे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं। मतलब अगर 5 इयर्स का एवरेज बोला है तो कितना लेंगे? तो 2.5 ले लेंगे सर। तो पास्ट ईयर्स का एवरेज ले लेंगे, राइट। मतलब अगर 5 साल का हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं और हमारे को नंबर ऑफ परचेज ईयर्स नहीं गिवन है, तो हम 5 का डिवाइड बाई 2 करके उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट आता है कि जो ये एवरेज प्रॉफिट होता है, इसका दूसरा नाम हमने एक और रख रखा है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको दूसरा नाम दे रखा है हमने, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सो व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? आयन, यू नो दिस वर्ड, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? तो पढ़ा हुआ है पर मुझे ऐसे याद नहीं। बेसिकली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका जो है गुडविल का डिपेंड्स ऑन दिस, कि हम पास्ट ईयर की प्रॉफिट प्लेन फॉर्म में नहीं ले सकते, हम कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि उन प्रॉफिट्स में कई ऐसे आइटम होंगे जो इनफ्रीक्वेंट नेचर के हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली अकर नहीं होते या अबनॉर्मल है नेचर में। तो वी एडजस्ट दोज फिगर्स, या जो पास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस है उसको हम एडजस्ट करते हैं फॉर दोज अबनॉर्मलिटीज। इसी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए हमने सीखा कि भाई हम प्लस करेंगे अबनॉर्मल लॉसेस और माइनस करेंगे अबनॉर्मल गेन्स। ठीक है सर? सो शिरीन, आप एग्जाम्पल दे सकते हो अबनॉर्मल लॉसेस और अबनॉर्मल गेन्स का? सर जैसे लॉस बिकॉज ऑफ फायर, ऐसे कुछ। लॉस ड्यू टू फायर तो एग्जाम्पल हुआ अबनॉर्मल लॉस का। अबनॉर्मल लॉस का, एग्जाम्पल उसका इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये तो तूने लिखे हुए बताया। अब इसके अलावा बता कोई दो, एनी आइटम विच इज अबनॉर्मल। अबनॉर्मल डजंट ऑलवेज मीन कि आग ही लगेगी। अबनॉर्मल का मतलब ये भी होता है जो फ्रीक्वेंट नहीं है, राइट? अबनॉर्मलिटी का मतलब ये भी होगा जो इनफ्रीक्वेंट नेचर के आइटम है आपके, उसे भी हम अबनॉर्मल के अंडर डालते हैं। ठीक है, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये रोज नहीं होता ना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो देयर मेनी एग्जांपल्स ऑलरेडी देयर। थोड़ा क्वेश्चंस में डील करो कि पता करो कि अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन्स के अंदर क्या दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट है उसे डील करते हैं अबनॉर्मलिटीज के लिए, और जब ये खत्म हो जाता है, जब ये कहानी खत्म हो जाती है, तो हम फर्दर हमें मिलता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एंड दिस इज फर्दर डेल्ट विथ फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस इफ एनी। तो फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? व्हाट डज फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस मीन? फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो खर्चा पहले नहीं था और अब फ्यूचर में आएगा ऑन रेगुलर बेसिस। लाइक कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है जो इंक्रीज हो गई, या कोई पार्टनर की रेम्युनरेशन हमने बढ़ा दी, या कोई सैलरी किसी स्टाफ की बढ़ा दी। कोई भी खर्चा जो रेगुलर बेसिस आगे बढ़ने वाला है उसे हम फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस कहते हैं, क्योंकि हमने किया प्रॉफिट को न्यूट्रलाइज, कि हमने पुराने प्रॉफिट में से उन चीजों को हटा दिया जो फ्रीक्वेंट नहीं है। मतलब अब जो प्रॉफिट मेरी है वो मेरे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हैं, और उसको फिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन से जो मेरा प्रॉफिट अकर हो रहा है, मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स है, उसको फर्दर एडजस्ट करेंगे फॉर फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस। मतलब ये जो प्रॉफिट है ये अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे आएगा या आगे फ्यूचर में रिपीट होगा। दैट्स कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आप फ्यूचर में मेंटेन कर पाओ, और उससे फर्दर एडजस्ट करोगे फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में रेगुलर बेसिस वापस आ सकते हैं आपके पास, या रेगुलर बेसिस होंगे आपके, आप इंक्रीज कर रहे हो ऐसे खर्चे। और ये भी खत्म नहीं होता, इन सब के बीच में प्लस रेक्टिफिकेशन एक और खतरनाक आइटम आ जाता है ना, कि इसी के बीच में ये पिछले साल के प्रॉफिट के साथ रेक्टिफिकेशन का खेल खेलेंगे आपसे। और बहुत कॉमन वाला तो है ही आपके पास कि एसेट को खर्चा मान लिया, खर्चा को एसेट मान लिया, साथ में डेप्रिसिएशन से भी खेल गए, है ना। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन वन इन रेक्टिफिकेशन व्हाट दे गिव, दे मोर टू इट, और भी दूसरी गलतियां भी हो सकती है, राइट। सो दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जितने कहानियां आप सीख रहे हो ये लास्ट तक काम आता है हर फॉर्मूले में, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट निकालना, ये जो हम इतना प्रोसेस समझ रहे हैं, ये आगे चारों फॉर्मूले में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो बिना एवरेज प्रॉफिट के बन जाएगा तुम्हारा? कोई भी फॉर्मूला नहीं बन सकता तुम्हारा बिना एवरेज प्रॉफिट के।
ठीक है, so I'm just giving you the overview right now. होप आप सब पढ़े लिखे हो. इसी का एक और वेरिएंट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो नकुल इसका मतलब जानता है क्या? हाँ सर, हम मतलब रिसेंट ईयर्स को ज्यादा वो दे देते हैं, वेट दे देते हैं कि मतलब जो बेसिकली द appropriate है। प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर, जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते थे हम वेट इनटू फ्रीक्वेंसी जो करता था तू, वही सेम काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट? यानी कि जो प्रॉफिट या लॉस है इनटू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हम जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट देते हैं, राइट? दैट इज बेसिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको एवरेज प्रॉफिट में पहले ऐसे ही पहुंचना है और उसके बाद वेट्स असाइन करने बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको सबसे ज्यादा वेट दिए जाएंगे, राइट? मतलब पहले क्या करोगे, पहले एवरेज प्रॉफिट डिटरमाइन करोगे जिस तरह यहां किया गया है. उसके बाद जो भी आपका ईयर है, प्रॉफिट है इनटू वेट्स. सो दिस इज प्रॉफिट इनटू वेट्स इज प्रोडक्ट. ठीक है, तो वेट जब दोगे, सपोज ईयर 2013, 14, 15 है, अगर 16 है, इस तरह से, तो वेट देते टाइम सीधा चलना. अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया है तो 1 2 3 4 एंड यू मल्टीप्लाई दिस बाय द प्रॉफिट्स टू गेट दीज थिंग्स. ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया. ठीक है, सो नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालनी है. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, that is this value, upon total of weights, which is this value, that is 10. तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा. फॉर्मूला में बस ये चेंज होता है कि एवरेज प्रॉफिट की जगह आपका ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट पिक्चर में आ जाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सो दिस इज एक स्टेप और लेना होता है हमारे को जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात होती है. There is question, बट नॉर्मली इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड. दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था? दूसरा हमने सीखा था सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? अब ये फिल्टरेशन है. सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? दिस इज फिल्टरेशन टू द प्रीवियस मेथड. हम वहां कह रहे हैं कि आप गुडविल निकाल लो जी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे. यहां ये कहता है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालो. व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज या नॉर्मली अगर इस काइंड ऑफ इंडस्ट्री में जो कमाया जा सकता है उससे ऊपर अगर आपने कमाया है तो आपकी गुडविल है ना. अगर मैं एक फूड इंडस्ट्री में जा रहा हूं तो एक सर्टेन लेवल ऑफ रिटर्न तो है ही है, पर मैं जब उसके ऊपर कमाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट, तो मेरी गुडविल है. सो दैट्स बेसिकली सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट इज गिवन बाय सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, है ना? सो दैट इज गुडविल ओवर हियर इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? दैट इज बेसिकली एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? सुपर प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने अभी ये डिटरमाइन किया. तो ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? ओजस, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? सर जो हम नॉर्मली अर्न करते हैं. मतलब इस तरह की इंडस्ट्री में कोई भी इन्वेस्ट करके जो अर्न कर सकता है उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. नॉर्मली आपको नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड आउट दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन होता है कि नॉर्मली इस तरह की इंडस्ट्री में गिवन द रिस्क इन्वॉल्व हम कितना अर्न कर सकते हैं. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड इज मनी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड दिस इज नॉट सेम एज रेशियो. ये बात याद रखना कि ये और रेशियो सेम चीज नहीं है. दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका सिर्फ मतलब होता है जो ओनर का पैसा है, बाहर वालों का नहीं. और ओनर का पैसा कैसे निकालते हैं हम? सो ये भी दो तरीके से निकाल सकते हैं बैलेंस शीट अप्रोच से. एक हो गया कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा हो गया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, राइट? समझ में आ रही है बात?
तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला, राइट। तो सुपर प्रॉफिट इसका फिल्टरेशन है। यहां हम जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा था ईयर ऑन ईयर, हम उस पर डिपेंड कर रहे थे। यहां हम कौन सी प्रॉफिट पे डिपेंड करते, जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे थे, हम उसके बेसिस पे गुडविल डिटरमाइन कर रहे हैं कि व्हाट वी वर, जो हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे थे ओवर एंड अबव जो नॉर्मली बाकी लोग अर्न कर सकता है अगर इस इंडस्ट्री में एंटर करता है। सो दैट इज बेसिकली योर सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद फिर फिल्टरेशन आया, दैट इज थर्ड, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने दो पढ़े, एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो कैपिटलाइजेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहां एनपीओ में भी घूम के आए हो, उधर भी वर्ड ये कैपिटलाइजेशन यूज होता है और कई जगह वर्ड कैपिटलाइजेशन यूज किया है। सो आयान साहब, कैन यू स्ट्रिक्टली टेल मी व्हाट डज दिस वर्ड कैपिटलाइजेशन मीन? कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइज, इन दो वर्ड का क्या मतलब है अकाउंट्स में? आयान सर हो यहाँ पे? सर इधर ही ऊपर है तो ऐसे नहीं पता। ऐसे नहीं पता? अब पता करना पड़ेगा सर। अब जो है ना, टाइम मुझे पता चल चुका है कि अब तुझे भी पता चल चुका है कि हमें कहाँ पहुंचना है। सो एवरी डिटेल अब जो है घुसना होगा इसके अंदर। सो वर्ड कैपिटलाइजेशन वुड मीन दैट इज ईदर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ एक्सपेंस टू एन एसेट और इनकम टू कैपिटल। दो तरीका होता है कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज करने का, एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज होता है और इनकम के लिए वर्ड यूज होता है। अगर हम एक्सपेंस के लिए वर्ड कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइज यूज करते हैं, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि उस खर्च को हम एसेट बना दें। और जब हम वर्ड यूज करते हैं कि इनकम को कैपिटलाइज करना है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम इनकम को कैपिटल बना दें, राइट। सो दैट इज द वर्ड कैपिटलाइजेशन। नाउ दिस इज वर्ड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एवरेज प्रॉफिट आज की डेट में तुम अर्न कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है सर, यानी कि जो आज की डेट में आप एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले इसीलिए हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, विच इज व्हाट? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 1/NRR, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक फिगर आता है। इसका ये जो अमाउंट निकाली है आपने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आप इतना कमा रहे हो, जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे फर्म की आज की डेट में। दैट इज बेसिकली कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, इससे हम माइनस करते हैं नेट टैंजिबल एसेट। वर्ड टैंजिबल यूज किया है, विच इज बेसिकली टैंजिबल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। साथ में वर्ड नेट भी है। जहां भी वर्ड नेट लगता है, मैंने तुम्हें बताया कि वहां से कुछ ना कुछ माइनस होता है ना। तो व्हेन दे से नेट टैंजिबल एसेट, मतलब टैंजिबल एसेट से लाइबिलिटी माइनस करके जो अमाउंट आई। एंड होप यू नो कि एसेट माइनस लाइबिलिटी का मतलब कैपिटल होता है, राइट। एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ही तो हुई, इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रही है बात? कि जो नेट टैंजिबल एसेट है वो क्या है? दैट मीन आज की डेट में जो कैपिटल तुम्हारी इन्वेस्टेड है बिजनेस में, वो कितनी है। सो देयर इज लॉजिक टू द फॉर्मूला, उसे समझा रहा हूं अभी मैं। फॉर्मूला तो मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं कि कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब हुआ कि आज की डेट में जो प्रॉफिट कमा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। और ये है वो कैपिटल जो लगा के बैठे हो आज की डेट में। एंड इफ देयर इज अ गैप, द गैप इज बिकॉज ऑफ गुडविल। ये जो गैप अगर क्रिएट होता है इसमें, तो वो गैप गुडविल की वजह से, क्योंकि दिस इज द कैपिटल दैट ऑट टू हैव बीन टुडे, बट व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड फॉर दिस प्रॉफिट इज दिस मच अमाउंट। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मेरी गुडविल है। ठीक है सर। सो दिस इज बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड आखिरी हमने क्या पढ़ा था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, विच वॉज एज फॉर्मूला जहां तक वो बड़ा सिंपल था। दैट इज सिंपली सुपर प्रॉफिट इंटू 1/NRR। यानी कि सीधा सीधा हमने जो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है
उसी को कैपिटलाइज कर लिया और वो उसे हम गुडविल कह रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गई। युवराज सिंह एक बात बताओ, इन दोनों से आंसर सेम आएगा क्या? सर किन दोनों से? इन दोनों से आंसर सेम आएगा क्या? सर हाँ, क्योंकि दोनों गुडविल हैं। और इससे, इससे और इससे? ओह सर, ये तो फिर कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी। नहीं सर, तेरा एक ही चैप्टर तुझे आया, उसमें भी तू कंफ्यूजन में है। चल फिर कुछ क्वेश्चन बड़ा करते हैं। इसमें, 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 ये अरे सर, चारों में गुडविल सेम आएगी क्या? अच्छा नहीं सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अलग है और सेकंड वाला अलग है। किसी में गुडविल सेम नहीं आ सकती सर, सब फिल्टरेशन है एक दूसरे का। जब इसमें निकालोगे तो अलग है और आगे किसी में भी निकालोगे तो डिफरेंट ही आना है, क्योंकि सबका तरीका ही डिफरेंट है। ठीक है सर, चलो आओ जरा एक आध सम पे घुसे।